प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार आ जाओ सभी मेरे प्यारे वीर, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे प्यारे वीर, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक स्लॉग्स टॉपिक है, कथन निष्कर्ष। मेरे प्यारे दोस्त, हर एक पेपर की जान होती है ये टॉपिक। यूपी पुलिस में भी अलग ही सिस्टम है इसका। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले लगभग हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर, एक बार सभी लोग, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या एकदम ओके है सब? और मेरे प्यारे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाओ, फिर चलेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चनों को डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है, नो डाउट। और एक नियम होता है 150 का, 150 का। आप चाहो तो उससे भी इन टॉपिकों को, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो ऐसे कर लो, सही है ना? पर मेरा मानना यह है कि डायग्राम से तो आपने आज तक खूब पढ़ा ही होगा, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। आप इस टॉपिक को मेरे कहने से इस बार 150 से पढ़ के देखो। अब कोई ये कहे कि ना जी मेरी समझ में तो आवेगा ही ना, मैं तो कैसे समझ पाऊंगा इस चीज को। तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर तो देखो, जब आपको ये पता ही है कि समझ में ही नहीं आएगा तो फिर निश्चित रूप से ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथी इन सब चीजों को एक बार माइंड से निकाल कर कि मेरी समझ में आएगा नहीं आएगा, इन सब चीजों को भूलकर बस एक चीज पर ध्यान दो कि जितना मैं सिखा रहा हूं क्लास में वो आपको सीखना है। आएगा, जरूर आएगा। ये मेथड अगर आप एक बार सीख गए 150 का, तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकती। नो डाउट जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत आराम से सॉल्व हो ही जाते हैं। और मैं अगर उन क्वेश्चनों की बात करूं तो मेरे प्यारे वीर, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बहुत आराम से बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है। तो एक बार सभी प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे। अब ध्यान से समझना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायग्राम नहीं समझ में आता है। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट को रोकेंगे, कमेंट कोई नहीं करेगा, और बताएंगे कि तैयार हो आज के सेशन के लिए। तो मेरे प्यारे वीर, अब यहां से बात चलती है कि जो ये टॉपिक है SYLLOGISM, अर्थात ये जो टॉपिक है स्लॉग्स टॉपिक है, जिसे हम लोग न्याय निगमन बोल देते हैं, न्याय निगमन कथन निष्कर्ष बोल देते हैं। कमेंट मत करना भाई कोई भी आज की क्लास में। कुछ रूल बताऊंगा शुरू में, वो आपको पता होने चाहिए। कमेंट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है ना? कमेंट नहीं करनी है। तो हमने कहा जो स्लॉग्स टॉपिक है, ऐसे समझो कि इसमें जो हमारे पास चीजें बनती हैं वो दो चीजें बनती हैं। एक बनता है कथन, मेरे प्यारे साथी, कथन बनता है जिसे हम लोग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और मेरे प्यारे वीर, दूसरा बनता है निष्कर्ष। दूसरा बन जाता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो निष्कर्ष को हम लोग कंक्लूजन के नाम से जानते हैं। तो एक चीज तो बन जाती है स्टेटमेंट अर्थात कथन, और एक बन जाता है निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। नए तरीके से सिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से, कमेंट मत करो प्लीज। तो हमने कहा कि स्टेटमेंट अर्थात कथन और निष्कर्ष, दो चीजें यहां से क्वेश्चन में बन गई। निष्कर्ष की चर्चा भी करेंगे, कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है वो,
उससे पहले समझेंगे कि जो हमारे पास मेरे प्यारे वीर कथन होते हैं, अगर हम कथन की भी चर्चा करें तो कथन भी दो तरीके का होगा। एक होगा यूनिवर्सल, एक हो जाएगा यूनिवर्सल मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा हो जाएगा पार्टिकुलर। दूसरा क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर हो जाएगा। पहला क्या बताया था? यूनिवर्सल बताया था। एक मैंने यूनिवर्सल बताया था और एक मैंने दूसरा बताया है आपको पार्टिकुलर। कॉपी पेन कमेंट भी रोक देना। कॉपी पेन ज्यादा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को तुम कॉपी में उतारो, वो बाद में उतर सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का जो अर्थ होता है वो होता है सार्वभौमिक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर? यूनिवर्सल का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है सार्वभौमिक। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक। और जो पार्टिकुलर होता है इसका अर्थ होता है गैर सार्वभौमिक। हमने कहा गैर सार्वभौमिक। गैर सार्वभौमिक कहने का मतलब क्या है? अब इस चीज को समझते हैं। हमने कहा कि श्लोक्स दो प्रकार का है। श्लोक्स में दो चीजें बनती हैं, एक बनता है कथन और एक बनता है निष्कर्ष। कथन को स्टेटमेंट और निष्कर्ष को कंक्लूजन कहते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे वीर मैंने कहा जो स्टेटमेंट होता है अर्थात कथन होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर, अर्थात एक सार्वभौमिक और एक बनता है गैर सार्वभौमिक। अब गौर से सुनना, ये जो है ना क्वेश्चन, यहां पर जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, गौर से समझना कि सार्वभौमिक का अर्थ होता है अपने आप में किसी भी चीज का 100% हो जाना। किसी भी चीज का 100% होना सार्वभौमिक को दर्शाता है। बेटा यूनिवर्सल चीजें तो है, मैं बोलूं सूर्य पूर्व से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मुझे बताओ सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी ये 100% सत्य बात है। 100% सत्य हो तो भी यूनिवर्सल है और 100% असत्य हो, झूठ हो, गलत हो, वो भी तो यूनिवर्सल है। जैसे मैं कहूं कि सूर्य पूर्व में नहीं छिपता है, तो मेरे प्यारे वीर ये 100% ट्रुथ बात ही तो है, सही बात ही तो है, यूनिवर्सल ही तो है कि सूर्य पूर्व में नहीं छिपता है। सूर्य पूर्व में नहीं छिपता है, तो ये तो सही बात है कि सूर्य पूर्व में नहीं छिपता है, क्योंकि सूर्य पूर्व में से तो उगता है। ये चीजें हमें समझनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100% कोई चीज है तो वो यूनिवर्सल है, और लेस देन 100% अर्थात मैं बोलूं लेस देन 100% अगर कुछ है तो वो सार्वभौमिक होगी। जैसे मैं बोल दूं आप लोगों से कि 90%, 50%, 20%, ये सभी की सभी चीजें पार्टिकुलर अर्थात गैर सार्वभौमिक में जुड़ी हुई होती हैं। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे वीर, यूनिवर्सल में भी दो चीजें बनती हैं, एक बनता है ऑल, एक बनता है ऑल जिसे मेरे प्यारे साथी हम लोग सभी कहते हैं, जिसे हम लोग सभी कहते हैं, और एक बनता है नो जिसे हम लोग कहते हैं कोई नहीं। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना, एक होता है ऑल जिसे हम लोग सभी कहते हैं और एक होता है नो जिसे हम लोग कोई नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कोई नहीं। गौर से सुनना, जो ऑल है ना, जो ऑल है वो सार्वभौमिक का सकारात्मक बिंदु है, अर्थात पॉजिटिव बिंदु है, सही है। और कोई नहीं इसका नकारात्मक बिंदु है, अर्थात नेगेटिव बिंदु है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को या तो कह दो डायरेक्ट 100% हाँ, या कह दो डायरेक्ट 100% ना, तो वो सार्वभौमिक में आ जाती है। आप लोग नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई मुझे आपसे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं आपसे कहूं कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है,
तो आप लोगों का एक जवाब क्या हो सकता है? आपका जवाब हो सकता है भैया 10,000 रुपये मुझ पे घर रखे हैं, मैं कल लेके आ जाऊंगा। ध्यान से समझना, आपने कहा कि 10,000 रुपये मेरे पास हैं, तो आपने कहा, ध्यान से समझना, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको क्या बता रहा हूं। बिल्लू इधर आइए भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जैसे बिल्लू यहां पे आ जाओ, जैसे कि ये बिल्लू है, अब मैं बिल्लू से मांगूंगा 10,000 रुपये, गौर से सुनना, ठीक है ना। तो मैं बिल्लू से 10,000 रुपये मांगूंगा। आओ एक बार इनका थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं कितनी तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो बिल्लू से एक बार पूछते हैं कि ये 10,000 रुपये दे पाएंगे क्या? तो बिल्लू मेरे भाई, मुझे यार 10,000 रुपये की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? गुरुजी घर पे रखें, कल ले आऊंगा। बिल्लू कह रहे हैं गुरुजी घर रखे हैं रुपया, कल ले आऊंगा मैं। तो ये क्या है? ये है कि मैंने कोई चीज बोली, इन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, ओके, मामला डन है, घर रखें कल ले आऊंगा। तो ये यूनिवर्सल का सकारात्मक बिंदु है। इन्होंने बातों को घुमाया नहीं है, इन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, मैं कल दे दूंगा। इन्होंने बातों को घुमाया नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया है, ठीक है ना। अब एक बार फिर पूछते हैं इनसे। हाँ भाई, तो अब हम बिल्लू से एक बार फिर मांगते हैं। बिल्लू यार 10,000 रुपया चाहिए, कोई व्यवस्था है? पैसा ना दूर दूर तक भी है? मुझ बनाओ जी। हाँ? बिल्लू से मैंने कही है, बिल्लू पैसा चाहिए यार 10,000 रुपये। तो बिल्लू ने कही, गुरुजी पैसा तो दूर दूर तक भी ना आए पैसा की बात मत कर लियो, पैसा ना हो बिल्कुल भी। तो ये क्या है? ये भी यूनिवर्सल है, पर ये नेगेटिव बात है, नेगेटिव है, पर घुमाई बिल्लू ने, अब भी ना है। पैसा जब है तो डायरेक्ट कह दे जी कल ही ले आऊंगा, ये सकारात्मक बिंदु था। अभी रुक जा, ये सकारात्मक बिंदु था। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं ले आऊंगा। मैंने कहा दूसरी बार बिल्लू पैसे, तो ये बोले जी दूर दूर तक पैसा कहाँ, पैसा तो है ही ना। तो इन्होंने मना कर दी, तो ये नकारात्मक बिंदु है, ठीक है ना। एक बार और पूछते हैं मेरे प्यारे वीर। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे वीर एक बार और मांगते हैं रुपए, देखते हैं कि पार्टिकुलर का क्या खेल होता है। बिल्लू यार 10,000 रुपये चाहिए। मेरे पैसे किसी गए हुए हैं, अगर जो वो दे देगा तो ले आऊं। भगवान ना दिया तो और दिए तो ना जी। चलो भाई सुनो ध्यान से, अब की बार इन्होंने क्या, बैठो, इन्होंने क्या बोला है। मैंने इनसे कहा कि बिल्लू यार 10,000 रुपये की जरूरत है। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि मेरे रुपये जो है ना किसी के पास हैं, वो कह रहा था कि शाम तक दे देगा। अगर वो दे देगा तो तुम ले लियो, वो नहीं देगा तो फिर ना है। भाई बहुत बढ़िया। इस बार इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझना मेरे प्यारे वीर। इस बार इन्होंने ना तो डायरेक्ट ये कही कि हाँ मैं दूंगा, ना डायरेक्ट ये कही कि मैं नहीं दूंगा। इन्होंने एक बीच में स्थिति लगा दी है। ये डायरेक्ट मना नहीं कर पाए मुझसे, बस घुमा के मना करने का एक तरीका है कि मेरे रुपए किसी के पास हैं, वो दे देगा तो मैं दे दूंगा, और वो नहीं दे पाएगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसका अर्थ है कि मेरे प्यारे वीर यही चीज हमेशा ध्यान रखना पार्टिकुलर में आ जाती है। पार्टिकुलर में दो चीजें होती हैं, जैसे ये होता है सभी, ये होता है कोई नहीं। यहां पर इसका पॉजिटिव वर्ड होता है कुछ। क्या? कुछ, जिसे हम लोग सम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सम के नाम से जानते हैं। ये इसका सकारात्मक बिंदु होता है, अर्थात मेरे प्यारे साथी पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, क्या? कुछ हो गया, सही है। अब जैसे अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड समझेंगे। यहां पर है इसका जो नेगेटिव वर्ड है वो है कुछ नहीं। वो क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं अर्थात सम नॉट की बात कर रहा हूं। सम नॉट, ये इसका नकारात्मक अर्थात मेरे प्यारे वीर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब अब हमारे पास चार चीजें हैं। वैसे भी आप लोग जानते हो ना इसे, वैसे भी आप लोग जानते हो ना।
आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे जो कथन और निष्कर्ष होते हैं वो इन 4 चीजों से ही मिलजुल कर बने हुए होते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। मैं अगर आप लोगों से कहता हूं, मैं चारों ही वर्ड को लिखता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया कि सभी ए बी है। मैंने लिखा कि सभी ए, जितने भी ए हैं वो सभी के सभी ए बी हैं। ध्यान से समझना, एक तो वर्ड ये होता है, एक वर्ड होता है सभी ए बी हैं। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड होता है कोई ए बी नहीं है। दूसरा वर्ड है कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। बहुत गौर से समझते हुए चलना। देखो, ये जो सभी ए बी है, ये क्या था? सभी ए बी है। सभी ए बी है क्या था मेरे प्यारे साथी? सभी ए बी है था सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल का पॉजिटिव पॉइंट, और कोई ए बी नहीं है, ये सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल का नेगेटिव पॉइंट है। आगे चलते हैं, कुछ ए बी है। आगे लिखा हुआ है कुछ ए बी है। ये कौन सा पॉइंट है? ये गैर सार्वभौमिक अर्थात पार्टिकुलर का कुछ वाला पॉइंट है, अर्थात कुछ सकारात्मक पॉइंट है। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे प्यारे साथी यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत है क्या? यहां तक मेरे प्यारे वीर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल यहां पर आगे कहता है कि कुछ ए बी नहीं है। सवाल ने लिखा है कुछ ए बी नहीं है। सवाल ने यहां पर लिखा है कुछ ए बी नहीं है। बहुत ही गौर से सुनना, ये चारों के चारों स्टेप मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब इन स्टेप को हम लोग 100 और 50 रुपए की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू देना शुरू करेंगे। वैल्यू देना शुरू करेंगे कैसे? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पर जो ये शब्द है ना, सभी ए बी हैं, इसमें ए को 50 या 100 रुपए दिए जाएंगे, या तो 50 दिए जाएंगे या 100। ऐसे ही बी को या तो 50 दिए जाएंगे या 100 दिए जाएंगे। ऐसे ही इसमें दूसरे में कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। 100-50 कैसे कैसे दिया जाता है, गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। यहां पर जितने भी पहले वाले होंगे, क्या बोलेंगे? पहले वाले। जितने भी फर्स्ट होंगे, फर्स्ट पहले वाला, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता होता है। गौर से सुनना, उसे वैल्यू कैसे दी जाएगी? पहले वाला सब्जेक्ट होगा, उसे वैल्यू कैसे दी जाएगी? 100 या 50 की। आपको चेक करना है कि जो पहले वाला है अर्थात सब्जेक्ट है, अर्थात कर्ता है। देखो, इसमें जो है ना सभी ए बी हैं, तो इसमें पहले कौन आया है? ए आया है। ए आया है। ए कौन है? ए सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही दूसरे वाले में कोई ए बी नहीं है, पहले ए आया है, तो जितने भी बार ए आया है पहले, वो सभी के सभी सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। तो हमको ये चेक करना है कि जो कर्ता है मेरे प्यारे साथी, वो यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है या पार्टिकुलर से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी। कितनी होगी? 100। और पार्टिकुलर से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा 50 होगी। ये ध्यान रखना है, बात को अच्छी तरह से समझना। मैंने आप लोगों से बोला कि जो पहले वाला है अर्थात सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, मेरे प्यारे वीर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई अभी मैंने समझाने के लिए कुछ भी नहीं सिखाया है। कोई कमेंट ही मत करो ऐसी कि मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। अभिषेक कुमार, मेरे भाई मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया है।
कुछ नहीं समझाया, बस थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं, उसे समझ लो। इनको प्रयोग करना सिखाऊंगा, सब चीजें आएंगी, परेशान मत हो, ठीक है। तो मैंने कहा पहला वाला कर्ता होगा। ये तो मैंने ए और बी तो यहां पर आपको समझाने के उद्देश्य से लिख दिए हैं, समझाने के उद्देश्य से लिख दिए हैं कि आपकी समझ में आ जाए। बाकी मेरे प्यारे वीर, इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि भाई ये समझ में आना, ये है कि आप लोगों से कहूं कि भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि ए और बी ही आएंगे। ए और बी एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे बोल दे कि सभी पेन मेज हैं, तो पेन पहले आया है, पेन पहले आया है तो वो सब्जेक्ट है, मेज बाद में आया है तो वो ऑब्जेक्ट है। जो बाद वाला होता है, जो सेकंड वाला होता है, अर्थात बाद वाला, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। मेरे प्यारे साथी, इसमें क्या देखना है? इसमें आप लोगों को यूनिवर्सल और पार्टिकुलर नहीं देखना, इसमें आप लोगों को देखना है कि नकारात्मक है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। नकारात्मक होगा तो मेरे प्यारे वीर आप लोग नकारात्मक की वैल्यू इस बार 100 देंगे। हमेशा ध्यान रखना, नकारात्मक की वैल्यू ज्यादा होती है, नकारात्मक की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। मेरे प्यारे साथी, सकारात्मक की वैल्यू हमेशा कम अर्थात 50 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब गौर से समझना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, गौर से सुनो। वैल्यू देना शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा कि सभी ए बी हैं, ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? पहले वाला अर्थात सब्जेक्ट यूनिवर्सल है तो 100। मुझे कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है? मेरे प्यारे दोस्त, यूनिवर्सल में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑल, एक होता है नो, अर्थात सभी या कोई नहीं। इसमें क्या आया है? सभी, तो इसका अर्थ है कि ये यूनिवर्सल ही है। यूनिवर्सल में पहला वाला कितनी वैल्यू होगी? 100, तो ए की जो वैल्यू है वो 100 बन जाएगी, ए की वैल्यू 100 बन जाएगी। वैल्यू देना बता रहा हूं कि कैसे आपको वैल्यू देनी होंगी, सही है। वैल्यू कैसे देनी होंगी ये समझना है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की, मेरे प्यारे वीर ऐसे समझो कि बी क्या है? सेकंड वाला अर्थात कर्म है। तो इसमें नकारात्मक होगा तो 100 है, सकारात्मक होगा तो 50 है। इसने बोला है सभी ए बी है, तो ये सकारात्मक सेंटेंस ही तो है। सभी ए बी है, सकारात्मक ही तो है, और सकारात्मक है तो वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। कितनी होगी? 50 होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर। अब इसे चेक करो, कोई ए बी नहीं है, सब कुछ जोड़ना आ जाएगा आपको अगर आप ध्यान से समझते हुए चलोगे तो। सवाल ने कहा है कोई ए बी नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि कोई नहीं किस में आता है? कोई नहीं किस में आता है? यूनिवर्सल में ही तो आता है। यूनिवर्सल का नेगेटिव पॉइंट है कोई नहीं, नो, कोई नहीं। तो जब यूनिवर्सल होगा पहले वाला तो वैल्यू यूनिवर्सल में 100 होगी, तो इस ए की जो वैल्यू है वो अपने आप में 100 बन जाएगी। दूसरी चीज है कि बी की वैल्यू कितनी है? इसमें कोई ए बी नहीं है, मैं बी की वैल्यू कितनी है? सर बी है दूसरे वाला, बी दूसरा, तो दूसरे पर दूसरा क्या है? कर्म, तो नकारात्मक कितना होता है? 100। और ये बोल रहा है कोई ए बी नहीं है। जब इसमें नहीं आ गया तो ये नकारात्मक शब्द ही तो हुआ, तो इसका अर्थ कितना बन गया? इसका अर्थ भी 100 बन गया, इसका अर्थ भी 100 बन गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे यहां कह रहा है कुछ ए बी है। सर मुझे ये बताओ कि जो कुछ शब्द आता है वो यूनिवर्सल में आता है कि पार्टिकुलर में? सर यहां पर चेक करो ना, इसे कह रहा है कि कुछ ए बी है, यूनिवर्सल में आता है कि पार्टिकुलर में?
सर कुछ तो पार्टिकुलर में आता है, पार्टिकुलर का पॉजिटिव पॉइंट है, और पार्टिकुलर में हमेशा ध्यान रखते हैं पहला वाला जो होता है, जैसे इसमें ए है भाई, ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला है, ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला है, तो जो पहला वाला ए है वो पार्टिकुलर में 50 होता है। पार्टिकुलर में 50, तो हमने यहां पर कुछ की वैल्यू कितनी रख दी, 50 रख दी। और बी की वैल्यू कितनी है, कुछ ए बी है, बी क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थात दूसरा वाला, तो सकारात्मक में वैल्यू 50 होती है। कह रहा है कुछ ए बी है, तो ए बी है, इसमें कहीं नॉट थोड़ा ही है, तो इसकी वैल्यू भी 50 ही रहेगी। जबकि यहां पर इसने कहा है कुछ ए बी नहीं है, तो पार्टिकुलर में कुछ नहीं बोला है, तो इसकी वैल्यू रहेगी ए की वैल्यू 50, क्योंकि पार्टिकुलर की वैल्यू पहले वाले के लिए 50 होती है। और यहां पर बोला है कुछ ए बी नहीं है अर्थात नेगेटिव है, तो बी अर्थात दूसरा वाला नेगेटिव है, तो वैल्यू हो जाएगी 100, वैल्यू हो जाएगी 100। मेरे प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या थोड़ा सा समझ में आया कि हमें वैल्यू कैसे देनी है, हमें वैल्यू को कैसे देना है, किस तरीके से वैल्यू को देते हुए आगे बढ़ना है। एक बार सभी प्यारे साथी इस बात का जवाब देंगे, बताएंगे कि क्या इतनी सी चीज समझ में आई है। पूरी क्लास थम्स अप कर रहे कि हाँ समझ में आ रहा है। दो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम से पढ़ाओ। मेरे भाई मैं डायग्राम से भी पढ़ा दूंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो, लेकिन कुछ नया बता रहा हूं तो उसे भी तो समझा करो। या कुएं के मेंढक की तरह बस एक ही चीज पसंद है कि वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मेरे दोस्त गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुमको ये समझ में आ गया तरीका, तुमको ये तरीका समझ में आ गया, तो तुम कभी भी गलत नहीं करोगे। डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चनों में गलत करवा देता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम एक से ज्यादा भी बन जाते हैं। इस वजह से कह रहा हूं डायरेक्ट भी सीखने का तरीका ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब गौर से सुनना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जिसको अभी समझ में नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से सुनो मैंने क्या क्या अब तक बताया है। मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा कि जो श्लोक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष। जो कथन होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पार्टिकुलर। मैंने आपको पढ़ाया है खूब अच्छी तरीके से कि जब आप लोग कभी भी कथन देखते होंगे या निष्कर्ष देखते होंगे तो उनमें यही 4 शब्द ज्यादातर आते होंगे। या तो बोलता होगा सभी ए बी हैं, या बोलता होगा कोई ए बी नहीं है। देखो, या तो बोले कि सभी ए बी हैं, या बोले कोई ए बी नहीं है। दोनों बातों में क्या है, दोनों बातों में फाइनल परफेक्ट पता चल गई। एक में पता चला कि सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं वो सभी बी हैं, 100% ही तो हुए। और एक हुआ कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये भी 100% बात है कि कोई भी ए बी नहीं है। नथिंग इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों के दोनों जो शब्द होते हैं वो यूनिवर्सल कैटेगरी में होते हैं, अर्थात सार्वभौमिक कैटेगरी में होते हैं। मैं बोलूं सभी ए बी हैं या मैं बोलूं कोई ए बी नहीं है, ठीक है। और आपने ऐसे सुना होगा कि कुछ ए बी हैं, आपने ऐसे सुना होगा कुछ ए बी है, या आपने सुना होगा कुछ ए बी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, कुछ ए बी हैं या कुछ ए बी नहीं है, वो सभी का सभी पार्टिकुलर यानी गैर सार्वभौमिक में होता है। अब ध्यान से सुनना, बस 2 चीज अब आपको याद रखनी है। जब आप 100 और 50 वैल्यू दे रहे होंगे तो जो पहला वाला होगा वो सब्जेक्ट होता है।
जो पहला वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पहला वाला सब्जेक्ट होता है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे साथी, जो पहला वाला है ना सब्जेक्ट, उसमें कैसे निकालते हैं हम? तो उसमें देखते हैं कि यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। यूनिवर्सल का मतलब सीधी सी बात है, अगर सभी से या कोई नहीं से शुरू हो रहा होगा तो यूनिवर्सल है। अगर उसमें सभी आ रहा हो या कोई नहीं आ रहा हो तो यूनिवर्सल है। और उसमें या तो कुछ आ रहा हो या कुछ नहीं आ रहा हो तो पार्टिकुलर है। अब देखो, तो यूनिवर्सल वाले को 100 देना है, पार्टिकुलर वालों को 50। पहले वालों में इसने कहा है सभी ए, तो ए के साथ क्या आया है? सभी। सभी मतलब यूनिवर्सल, तो 100 दे दिए। कोई ए बी नहीं है, कोई नहीं आया है, तो यहां भी ए क्या है? यूनिवर्सल, 100 दे दिया। कुछ ए बी है, कुछ आया है, तो ये ए क्या है? पार्टिकुलर, तो 50 दे दिया। कुछ ए बी नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो मेरे प्यारे साथी जब कुछ नहीं बोला है तो ए की वैल्यू 50 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को 100 और 50 वैल्यू कैसे देते हैं? तो मेरे प्यारे साथी बस ये देखते हैं दूसरे वाले में अर्थात कर्म में कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो 100 देंगे, पॉजिटिव है तो 50 देंगे। पहला कह रहा है कि सभी ए बी हैं, ये पॉजिटिव शब्द है। भाई हर आदमी जानता है कि नेगेटिव तो वही होता है जिसमें कहीं पर नहीं का प्रयोग होता है। इसने बोला है सभी ए बी हैं। जब इसने बोल दिया कि सभी ए बी है तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है तो 50 मिलेगा बी को। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, बी नहीं है, नहीं है मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव आया है। तो मेरे प्यारे साथी नेगेटिव आया है तो नेगेटिव की वैल्यू 100 हो गई। कह रहा है कुछ ए बी है, तो यहां पर जो बी है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो 50 दे दिया। और कुछ ए बी नहीं है, नहीं आया है, तो बी की वैल्यू 100 दे दी। नेगेटिव में वैल्यू 100 होती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ लोग डायग्राम ही डायग्राम चिल्ला रहे हैं। मैं तुम लोगों को डायग्राम देख करवा के सवाल करवाऊंगा, चिंता मत करो, और ये देखूंगा कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अरे यार एक चीज खुद तो सोचो कि डायग्राम से मैं भी पढ़ा सकता हूं, बहुत आसान है डायग्राम। मैं क्यों इतनी माथापच्ची कर रहा हूं? सीधा सीधा आता, गोला गोला से बनाता, सवाल को करा देता, आसान आसान सवाल। मेरे भाई कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे हो जाते हैं, जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे स्लॉग से। गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई आदमी डायग्राम के आधार पर उनका आंसर दे दे तो मेरे प्यारे वीर 150 आना बहुत जरूरी है। अभी की बात कर रहा हूं बस इसी वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट की वास्तविकता बता रहा हूं। डायग्राम तो उसका बना ही नहीं सकता बालक, गलत ही करके आएगा। 150 जिसे आता होगा वही सीखा होगा। यार तुमको मैं नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि पुरानी चीज के पीछे ही पड़े हुए हो कि हमें तो डायग्राम ही बताओ, डायग्राम ही बताओ। जब मैंने तुमसे एक चीज बोल दी बाबू मैं तुम्हें दोनों चीज सिखा के चलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का डायग्राम भी बनवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को 150 से भी करवाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे वीर खुद सोचो कि आप ऐसे कमेंट करते रहोगे और मैं आपकी कमेंट देखता रहूंगा। मैं भी तो व्यक्ति हूं, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कि यार मैं इनको नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है कि पीछे के धर्रे पे ही चल रहे हैं। ऐसा मत किया करो, सही है ना? ऐसा मत किया करो, चीजों को बढ़िया तरीके से कनेक्ट करके पढ़ा करो, सही है? अब ध्यान से समझो, हम इतना समझ गए हैं। अब मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर हमेशा ये चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारे पास हमारा स्टेटमेंट होता है अर्थात हमारा कथन होता है, हमेशा ध्यान रखना कथन हमारे पास जो होता है वो हमारी आमदनी होती है। क्या बोलेंगे? हमारी आमदनी होती है अर्थात हमारी इनकम होती है, सही है? और मेरे प्यारे वीर ऐसे समझो, और जो निष्कर्ष है वो हमारा खर्चा होता है।
जो निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो हमारा खर्चा होता है। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू में अगर कथन में किसी भी चीज की वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में भी वही चीज की वैल्यू 100 है तो वो हमेशा सही होता है। बात को गौर से सुनो। मैंने आप लोगों से कहा कथन में अगर किसी चीज की वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में भी 100 है तो वो हमेशा निष्कर्ष सही होता है। और मेरे प्यारे साथी, कथन में किसी चीज की वैल्यू अगर 50 है और निष्कर्ष में भी 50 है तो वो भी सही होगा। कथन में किसी चीज की वैल्यू 100 है और निष्कर्ष में 50 है तो वो गलत तो वो भी सही होगा। लेकिन अगर कथन में कोई वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में 100 है तो वो वैल्यू गलत होगी। कहने का अर्थ है कि केवल एक ही कॉन्सेप्ट गलत होता है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट गलत होता है जब आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो। कथन पर ब्रैकेट में लिख लेना, ये हमारी आमदनी है। कथन अर्थात स्टेटमेंट हमारी इनकम है, हमारी आमदनी है, और निष्कर्ष हमारा खर्चा होता है। बेटा खुद सोचो कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूं आज और 100 रुपये ही खर्च कर देता हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं कोई कर्ज में थोड़े ही गया, 100 कमाए 100 खर्च कर दिए, कोई दिक्कत ना है। मैंने 50 कमाए 50 खर्च कर दिए तो ये भी सही है। मानकर चलो कि मैंने कहा 100 कमाए और 50 खर्च कर दिए, ये भी सही है। भाई 100 कमा रहा हूं 50 खर्च कर रहा हूं, ये भी सही है। आप सभी लोग जानते हैं कि बस एक ही चीज गड़बड़ की है, जब मैं 50 रुपये कमाऊं और 100 रुपये खर्च कर दूं। मैं 50 कमाता हूं 100 खर्च करता हूं तो गलत बात है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सही और गलत को पहचानने के लिए और क्या हमें समझना है, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि यदि कथन सकारात्मक है, लिखो भाई इसे, यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। तो निष्कर्ष भी, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। और यदि कथन नकारात्मक है, कथन नकारात्मक है, कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। अर्थात हमने कहा इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if our statement is positive then conclusion must be positive, and if our statement is negative then conclusion must be negative। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। अब गौर से समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कि मैं यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न में यहां पर मैं एक कथन देता हूं और कथन में यहां पर मैं लिखता हूं मेरे प्यारे वीर की कुछ ए बी है। अभी एक ही कथन से हम लोग चलेंगे, केवल एक ही कथन लिखा है मैंने आपसे बोल दिया मेरे प्यारे वीर की कुछ ए बी है। अब हमें पूरा समझना है कि हमें किस तरीके से हमने अब तक की चीजों को जोड़ा है। अब तुम्हारी समझ में हर चीज आएगी, हर चीज समझ में आएगी जिसने अब तक मन से सीखा होगा। ध्यान सुनना, प्रयोग कैसे कैसे करने।
अब यहां पर हमसे निष्कर्ष पूछेगा। मेरे प्यारे वीर, कोई डायग्राम नहीं बनाना है अभी आपको। जैसे पहला निष्कर्ष कह रहा है, जैसे यहां पर पहला निष्कर्ष हमसे कह रहा है कि भाई पहला निष्कर्ष है कुछ बी ए है। जैसे दूसरा निष्कर्ष हमसे यहां पर कह रहा है सभी ए बी है, कह रहा है सभी ए बी है। तीसरा कह रहा है सभी बी ए है, सभी बी ए है। चौथा कह रहा है कोई ए बी नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मैं कथन के अंदर जो ए और बी है, मैंने आप लोगों से बोला कथन के अंदर जो यहां पर ए और बी है, क्या मैं इसे 100 और 50 की वैल्यू दे सकता हूं? क्या मैं इसे 100 और 50 की वैल्यू दे सकता हूं? जैसे इसने कहा कुछ ए बी है, तो ए की वैल्यू कितनी है? मैंने आपको पहले वाले के लिए क्या बताया था कि पहले वाला कर्ता होता है, यूनिवर्सल की वैल्यू 100 होती है, पार्टिकुलर की 50 होती है। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर ये कुछ है, कुछ यूनिवर्सल है कि पार्टिकुलर? सर जो कुछ है, कुछ तो पार्टिकुलर वर्ड में आता है, यूनिवर्सल में तो ऑल आता है यानी सभी, और नो आता है अर्थात कोई नहीं। कुछ किस में आता है? पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर की वैल्यू 50 होती है, तो जो ए की वैल्यू होगी वो 50 ही रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं? जो ए की वैल्यू रहेगी वो 50 ही रहेगी, ए की वैल्यू 50 रहेगी। मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या आ रहा है? बी है, जैसे बी की वैल्यू कितनी है? सर जो दूसरा वाला होता है ना ऑब्जेक्ट, उसमें नकारात्मक 100 होता है, सकारात्मक 50 होता है। और यहां पर चेक करता हूं तो कुछ ए बी है, ये सकारात्मक है, तो इसकी वैल्यू भी 50 ही रहेगी, इसकी वैल्यू भी 50 ही रहेगी। अब गौर से सुनो, तो मेरे प्यारे वीर, इसने पहला बोला है कुछ बी ए है, इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि ऊपर बी की वैल्यू 50 है तो यहां भी 50 हो गई, नहीं, इसे अलग हिसाब से चेक करना है, इसे अलग हिसाब से चेक करना है। कैसे? तो मैंने आपसे कहा कुछ बी ए है, तो ये जो बी है कुछ शब्द लगा हुआ है तो ये 50 रहेगा और ए भी 50 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि अगर दूसरा वाला नेगेटिव है तो 100 रहेगा, पॉजिटिव है तो 50 ही रहेगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ए की आमदनी कितनी है? 50, अर्थात कथन में ए की वैल्यू कितनी है? 50, और निष्कर्ष में भी ए की वैल्यू कितनी है? 50, अर्थात ए की आमदनी भी 50 है और खर्चा भी 50 है। तो ये क्या है? सही बात है। ऐसे ही बी की कथन में वैल्यू कितनी है? 50, और निष्कर्ष में कितनी है? ए बी की 50, तो आमदनी भी 50, खर्चा भी 50, तो पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को हो तो बता देना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरे को चेक करो। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू 100 है। मेरे प्यारे वीर, खुद सोचो, जो ए है वो पहले नंबर पर है और शब्द लगा हुआ है सभी, शब्द लगा हुआ है सभी। अब मुझे एक बात बताओ, जब सभी शब्द लगा हुआ है तो सभी शब्द यूनिवर्सल होता है कि नहीं? सभी शब्द यूनिवर्सल होता है, और पहले वाले में यूनिवर्सल की वैल्यू 100 होती है। सभी शब्द हमेशा यूनिवर्सल में ही आता है। तो अब एक बात बताओ, अगर कथन में ए की वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में ए की वैल्यू 100 हो गई, कथन में ए की वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में ए की वैल्यू 100 हो गई, 50, कथन हमारा क्या था? आमदनी, निष्कर्ष क्या था? खर्चा। कथन में वैल्यू 50 है ए की और निष्कर्ष में वैल्यू 100 है, तो ये कौन सा वाला काम हो गया भाई? 50 कमा रहा हूं, 100 खर्च कर रहा हूं, तो ये गलत होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा।
दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे भैया बी की वैल्यू ना चेक कर रहे, बी की वैल्यू चेक करने से कोई फायदा नहीं है। जब कभी किसी एक वैल्यू को ही गलत कर दिया गया तो दूसरी वैल्यू को सही और गलत चेक करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे प्यारे वीर, यहां पर कह रहा है सभी बी ए है, बी की वैल्यू यहां कितनी है 100। सोचो कथन में बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कथन में 50 थी और यहां पर 100 है। 100 क्यों है? क्योंकि सभी शब्द लगा हुआ है। बेटा 50 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च कर दिए, सही है। तो मुझे ये बताओ, ये भी तो गलत हो गया और लास्ट वाला भी गलत है, लास्ट वाला भी गलत है। लास्ट वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। कथन था कुछ ए बी है, तो ये क्या था? सकारात्मक था। तो यहां पर लास्ट में कह रहा है कोई ए बी नहीं है। नहीं है बोला है मेरे प्यारे साथी, नहीं है का मतलब ये नेगेटिव है। भैया पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है। ऐसे समझो कि पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है। तो केवल और केवल पहला निष्कर्ष ही ऐसा होगा जो सही अनुसरण कर रहा होगा, पहला निष्कर्ष करेक्ट अनुसरण कर रहा होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। सही है भाई, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे वीर, क्या यहां तक एकदम ओके है? जल्दी से बोलो, यहां तक एकदम ओके है क्या? अब ध्यान से समझना, ये आपने उतार लिया होगा, इतना मैं समझ सकता हूं। ध्यान से समझना, हर चीज समझ में आएगी यार, ऐसा कैसे हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगी। अभी हमने कुछ वाला क्वेश्चन करके चेक किया, जैसे हमने अभी कहा भाई कुछ वाला क्वेश्चन चेक किया है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब एक बार ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पर कथन लिखूं और कथन में मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं कि सभी ए बी है, हम क्वेश्चन लिख दें कि सभी ए बी है, सही है। तो पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है मेरे भाई कुछ बी ए है। दूसरा है कुछ बी ए है। तीसरा है सभी ए, सभी ऐसे लिखो सभी बी ए है, सभी बी ए है। और चौथा लिखेंगे, चौथा यहां पर लिखेंगे कि कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। बताओ भाई, ध्यान से समझ के बताओ क्या हो सकता है। आएगा समझ में? क्यों नहीं आएगा, हर चीज समझ में आएगी। ऐसे ही थोड़ा ही ना मैं लगातार बोले जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, समझ में हर चीज आएगी, परेशान नहीं होना है। अब ध्यान से समझना, हमने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला सभी ए, सभी आया है, पहले वाले के साथ सभी आया है। हमें पता है जब पहले वाला सब्जेक्ट होता है तो यूनिवर्सल 100 होता है और सभी यूनिवर्सल में ही आता है। तो इसका अर्थ हो गया कि इसकी वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 50 होगी, बी की वैल्यू 50 होगी। बी की वैल्यू 50 क्यों हुई? क्योंकि मुझे पता है ना यार, बी की वैल्यू 50 इस वजह से है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। हमने कहा सभी ए बी हैं, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव होता तो फिर नहीं होती, फिर 100 होती। अब मुझे ये बताओ कि सभी ए बी हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, नहीं आ गया नेगेटिव तो ये गलत हो गया भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा है कुछ बी ए है, बी की वैल्यू कितनी है? कुछ लग रहा है, अर्थात पार्टिकुलर, तो 50 होगी और ए की वैल्यू भी 50 होगी, तो ये सही हो जाएगा। क्यों ये सही क्यों हो गया? क्योंकि मेरे प्यारे साथी ये 100 ए की आमदनी 100 खर्चा 50, आमदनी 100 खर्चा 50 तो सही है। बस एक ही बात गलत है कि जब आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो।
यहां पर सभी बी की वैल्यू कितनी है 100। मेरे प्यारे साथी सभी आ गया ना, तो यूनिवर्सल में बी की वैल्यू 100 बन गई। अब यहां पर बी की वैल्यू तो 50 थी, 50 रुपये कमाओ और 100 खर्च करो तो गलत हो गया। और लास्ट कह रहा है कोई भी ए नहीं है, नहीं है तो है ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा। बाकी मेरे प्यारे वीर यहां से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप विश्वास करो कि आप लगातार कल और क्लास में आना तो आपको कंप्लीट हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, हर चीज समझ में आएगी। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना पढ़ाया है क्लास को एक बार और पढ़ लेना, जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।